बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है भाई। आज सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि सर 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। और जो आज तक की भाई जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन चल रहा था ना माइंड में कि सर कौन सा सब्जेक्ट लूं, मम्मी ये कह रहे हैं, पापा ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं, रिश्तेदार ये कह रहे हैं, हमारा स्कूल टीचर ये कह रहा है, हमारा ट्यूशन टीचर ये कह रहा है, तमाम सारे सवालों के जवाब एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। और इंतजार खत्म हो चुका है। आज आपको जवाब मिल जाएगा कि सर हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं सब्जेक्ट लेने के लिए। तो स्वागत है सभी लाडले बच्चों का, जो भी हमारे व्यूअर्स बने हुए हैं इस वीडियो के अंदर, सभी का स्वागत है आज इस लेक्चर के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सर 10th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है एक सब्जेक्ट चूज करने के समय। क्योंकि भाई ये रहा हमारा लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, जिसके माइंड में हजारों सवाल चल रहे हैं कि सर क्या करूं, मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, आर्मी में जाऊं, आईएएस ऑफिसर बनूं, सीए बनूं, चार्टेड अकाउंट, ये सारी चीजें लाडले क्या नहीं करना है, क्या करना है। आप अपनी लाइफ का सबसे, एक 10th क्लास का बच्चा जब एक डिसीजन लेता है वो उसकी जिंदगी का सबसे पहला डिसीजन और इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो उसकी लाइफ को चेंज करता है। तो प्यारे बच्चे, इस डिसीजन को इतना हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे एनालिसिस के साथ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि क्या चीजें हमें नहीं करनी है जब हम एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसा कि मेंशन है कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहला व्यू बच्चों जो मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कैसे लेना, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है और क्या राइट स्ट्रेटजी है, किस राइट स्ट्रेटजी से आप सब्जेक्ट को चूज करोगे, उस राइट स्ट्रेटजी के बारे में मैं यहां बताने वाला हूं और आपका डिसीजन गलत नहीं होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि आज से पहले जब सब्जेक्ट लिया जाता था वो किस बेसिस पर लिया जाता था। आज भी अगर आप अपने घर वालों से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि बेटा तेरा गोल क्या है, आपका गोल क्या है। आपका गोल डिसाइड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है। मैं इस बात से कंप्लीटली डिनाई करता हूं, ऐसा नहीं होता है। आप गोल डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। आपका गोल क्या है और उस गोल को देखते हुए आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके आसपास के जितने भी लोग जिनसे भी आप इंट्रोड्यूस करते हो, लाडले बच्चों, आपको बोल दिया जाएगा गोल के हिसाब से क्या चूज कर ले सब्जेक्ट। पहले गोल डिसाइड करो, उसके बाद सब्जेक्ट को चूज करो कि डॉक्टर बनना है बायो ले ले, इंजीनियर बनना है मैथ्स ले ले, एनडीए में जाना है मैथ्स ले ले, सीए करना है कॉमर्स ले ले, सिविल सर्विसेज में जाना है आर्ट्स ले ले। लाडले बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दुनिया बदल चुकी है, ट्रेंड बदल चुका है, आज का टाइम अलग है, तू अलग है मैं अलग हूं, बात समझना। उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, यानी कि उसके ऊपर आप मेहनत करो। लास्ट तक वीडियो के अंदर बना रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट वाली जो मैं बात करने वाला हूं वो है कि द राइट वे ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन पहले इन प्यारे बच्चों को मैं ये बता दूं कि कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कहां हमें ट्रैप नहीं होना है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है पहले गोल सेट किया जाए। गोल सेट करने के बाद आप उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। सब्जेक्ट चूजने के बाद आप उसे स्ट्रेंथ बनाइए। स्ट्रेंथ बनाने के बाद हार्ड वर्क कीजिए, और जब आप हार्ड वर्क करते हो देन फाइनली यू विल गेट सक्सेस। बट आई कंप्लीटली डिनाइड विद दिस अप्रोच। मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूं कि ये अप्रोच काम नहीं आती है। प्यारे बच्चों, एक लॉजिक बता दूं कि अगर मैं अपना गोल डिसाइड कर लेता हूं, मुझे अगर डॉक्टर बनना है, मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो क्या इस गोल के बिहाफ पर क्या मैं बायो ले सकता हूं? सवाल है खुद से, क्या मैं बायो ले सकता हूं? मेरा आंसर है नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि बायो मुझे समझ में आती है या नहीं आती है। कल को बायो सब्जेक्ट लेने के बाद क्या मैं स्ट्रगल करूंगा या वास्तव में मैं
टॉपर बन जाऊंगा या वास्तव में मैं उसको एक अच्छे लेवल पर अपनी स्ट्रेंथ बना लूंगा। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। यानी कि सिर्फ गोल डिसाइड करके मैं किसी सब्जेक्ट पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हर एक गोल एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मांगता है। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको कहीं ना कहीं बायो अपनी स्ट्रांग करनी होगी। अगर मेरी बायो स्ट्रांग नहीं है और मेरा गोल अगर डॉक्टर है, देन मैं कभी भी क्या नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो लाडले बच्चों, इस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके दोस्त फिर भी एग्री कर जाएं, मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूं, इस अप्रोच के साथ नहीं चला जा सकता है। सेकंड बात करता हूं, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। भैया आदि तो सोसाइटी ने हिला के रख रखा है हमको, बच्चों को आधा तो सोसाइटी ने कंफ्यूज कर रखा है। कैसे? सोसाइटी की अप्रोच ये कहती है कि साइंस मैथ्स साइंस स्ट्रीम वो बच्चा चूज करता है जो बच्चा टॉपर होता है। मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी ने शुरू से बच्चे के माइंड में एक ही चीज डाली है कि साइंस वही स्टूडेंट लेता है जो स्टूडेंट टॉपर होता है, जो पढ़ने में अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। फिर बात आती है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमर्स सेक्शन के साथ चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। और एक सोसाइटी का अप्रोच ये भी है कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट के साथ जाते हैं। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोसाइटी। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बस यही देखती है। हमने भी आज तक यही देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं वो साइंस में लेते हैं, एवरेज बच्चा कॉमर्स लेता है और वीक बच्चा आर्ट्स लेता है। बट अगेन लाडले बच्चों, आई कंप्लीटली डिनाई विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है जो 95% वाले बच्चे होते हैं, जो 95% वाले बच्चों को भी मैंने आर्ट्स के अंदर देखा है। और कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने 60% के साथ साइंस मैथ्स ली है और आगे जाके सक्सेस हुए हैं। तो आपका रिजल्ट, आपके परसेंटेज कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस जोन में जाके सक्सेस होंगे। कुछ मैटर, कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट, कुछ फ्रैक्शन हो सकता है मैटर करे, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा जल्दी कैच करेगा तो उसके लिए चीज इजी हो सकती है। लेकिन वीक स्टूडेंट के लिए साइंस नामुमकिन नहीं है। हो सकता है आर्ट्स के अंदर मैक्सिमम बच्चे, ज्यादातर बच्चे आपको वीकर सेक्शन के देखने को मिले, तो इसका कोई ये मतलब नहीं निकलता कि वहां टॉपर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है। बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के एग्जाम, बड़े बड़े आईएएस, आरएएस, बड़े बड़े जो डेजिग्नेशंस पर आज हमारे जो बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं, वो कौन से सेगमेंट से आते हैं बच्चों? वो आपके आर्ट सेगमेंट से आगे। अगेन इस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं फिर से खारिज करता हूं कि कभी भी इस बेसिस पर अपना सब्जेक्ट मत ले लेना कि सर मेरा रिजल्ट क्या रहा। आपका रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे। क्योंकि एक रिजल्ट जो होता है बच्चों, एक रिजल्ट जो होता है वो किसी ना किसी रीजन से खराब भी हो सकता है। तो वो कभी भी वो रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये बच्चा सक्सेस होगा या नहीं होगा। भगवान ना करे अगर किसी एक टॉपर स्टूडेंट्स के अगर एक दिन पहले किसी वजह से तबीयत खराब हो जाए और अगर वो एग्जाम ना दे पाए तो उसका रिजल्ट बिगड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आगे जाके अनसक्सेसफुल हो जाए। एक रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेस होते हो। तो लाडले बच्चों, सबसे पहले अगर कोई बच्चा परसेंटेज बेसिस पर, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो परसेंटेज बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर आप बच्चे का सब्जेक्ट कभी भी चूज ना करवाएं और ना ही किसी बच्चे को परसेंटेज के बेसिस पर अपना सब्जेक्ट चूज करना है। राइट? अगर परसेंटेज के बेसिस पर अगर सब्जेक्ट चूज करना होता, सक्सेस अगर परसेंटेज के बेसिस पर होती, तो एक आईएएस ऑफिसर की क्राइटेरिया रख दिया जाता कि आईएएस ऑफिसर वही बन सकता है जिसके 10th के अंदर 90% से अबाव हो। क्या ऐसा क्राइटेरिया है? ऐसा क्राइटेरिया नहीं है बच्चों। यानी कि परसेंटेज आपकी सक्सेस, आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करते हैं। राइट? तो इस अप्रोच के साथ मैं कंप्लीटली डिनाई करता हूं कि ये अप्रोच भी आपकी सब्जेक्ट चूज करते टाइम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज आपका सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करेगा। बिगेस्ट पॉइंट जहां पर मैं एक लंबी चौड़ी बात करने वाला हूं और उसके बाद एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि सब्जेक्ट किस बेसिस पर आपको चूज करना है। सबसे पहले रीजन फॉर फेलियर। कई बार हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, कई बार हम सब्जेक्ट ले लें। ये जो 10 से 15 मिनट 20 मिनट का जो लेक्चर रहने वाला है, जो वीडियो रहने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो के बाद आप अपने सब्जेक्ट के साथ होंगे बहुत शानदार कॉन्फिडेंस के साथ, और मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि आपका ये डिसीजन गलत नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट चूज करने के बाद कुछ बच्चे वहां फेल होते हुए नजर आते हैं कि सर मैंने बायो ली थी,
एक सोच के साथ कि मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं बन पाया। रीजन क्या होता है? मैंने सर सब्जेक्ट लिया था मैथ्स कुछ सोच के, बट वो रीजन नहीं हो पाए, मैं उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं जा पाया। क्या रीजन है इनके पीछे? प्यारे बच्चे सुन लेना मेरी बात। सबसे पहला रीजन कि कभी भी अपनी एक फेक इमेज, फेक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट मत लेना। ये बात सिर्फ तेरे लिए है। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, साइंस स्ट्रीम्स को चूज कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि साइंस स्ट्रीम को जब चूज किया जाएगा तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा, हमें सोसाइटी देखेगी कि ये साइंस वाला बच्चा है। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट के दिलों की बात, बीच की बात बताऊंगा कि कई बार माइंड में आ जाता है कि ये अगर मैं साइंस सब्जेक्ट लेता हूं तो मुझे इस एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगी, लोग बात करेंगे मैं साइंस वाला स्टूडेंट हूं। ठीक है ना लाडले बच्चे, किसी को दिखाने के लिए हमें सब्जेक्ट कभी चूज नहीं करना होता है। कभी भी एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, एक फेक इमेज क्रिएट करने के लिए हमें सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है। एक आर्ट्स वाला बच्चा भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और एक साइंस वाला बच्चा भी अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो कभी भी ये सोच के डिसीजन नहीं लेना है कि साइंस ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा सोसाइटी में। पापा के जब दोस्त पूछेंगे बच्चे के पास क्या सब्जेक्ट है तो कॉलर ऊपर करके बताऊंगा कि साइंस सब्जेक्ट है। लाडले बच्चे यही रीजन बनेगा आगे चल के अपने फेल होने का। बात समझ में आ गई क्या कि सर साइंस तो लेनी है, साइंस मैथ्स, लेकिन सर मैथ्स से डर लगता है। बच्चा चला गया साइंस बायो वाले केस में कि एक काम करता हूं साइंस बायो ले लेता हूं, नाम साइंस का हो जाएगा और मैथ्स पढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन वही बच्चा जब आगे चल के फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस होता है तब वो बच्चा फेल होता हुआ दिखाई देता है। तो लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहना, अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कभी भी किसी फेक प्रोफाइल को क्रिएट करने के पीछे सब्जेक्ट मत ले लेना। राइट दूसरा कि सर मेरे फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर जोन में जा रहे हैं, मैंने अपने भैया के फ्रेंड को देखा है कि इस सब्जेक्ट को लेकर वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो फ्रेंड के, वो जो भैया के फ्रेंड हैं वो अलग पर्सन है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। फ्रेंड्स के चक्कर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेना होता है। शायद ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको मैं विथ लॉजिक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और आगे बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी रहती है एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते टाइम पे। आगे बढ़ा रहा हूं बात को कि फैमिली प्रेशर में भी सब्जेक्ट को चूज नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी फैमिली और आपके बीच में हो सकता है 10 से 20 साल का गैप होता है। आपके पेरेंट्स और आपके बीच में 20 साल 25 साल का भी गैप हो सकता है एज के डिफरेंस में। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको उनके प्रेशर में आके भी अपना, अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो तब भी जाके आप फेल होते हो। और फाइनली बच्चों, रॉन्ग गाइडेंस, अगर किसी ने रॉन्ग गाइडेंस दे दी, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए कि एक काम कर मर्चेंट नेवी में चला जा, पैसा ही पैसा है, एक काम कर डॉक्टर बन जा, बहुत सारा पैसा है, मेरे फूफा जी के भाई डॉक्टर हैं, ये है मेरी बुआ का लड़का डॉक्टर है, इतना पैसा कमा रहा है, पैसा ही पैसा होगा, इतना पावर होगा। रॉन्ग गाइडेंस के साथ अगर आप जाओगे, बिना किसी एनालिसिस के साथ जाओगे, तो लाडले बच्चे मैं बता रहा हूं वो डिसीजन आपका गलत होगा और आप हो सकता है लाइफ में फेल हो जाओ। सारी की सारी बातें मैं कर चुका हूं जहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और डिसीजन नहीं लेने हैं। तो सर आप बता दीजिए कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो लाडली बात कर लेता हूं मैं आखिरी बात, जहां पर बाई की एक स्ट्रेटजी की, इन स्ट्रेटजीज के साथ जाकर आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। एंड द फर्स्ट वन इज लाडले बच्चों, इंटरेस्ट। जब भी सब्जेक्ट लेने की बात आए, जब भी आज से कुछ समय बाद आप एक नए सब्जेक्ट के साथ में होंगे, आप एक नई स्ट्रीम के साथ में होंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये बात बहुत नॉर्मल वे में बोल दी गई, सर ये तो हमें भी पता है, बट आगे के पॉइंट्स जब मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि ये बातें हमें पता नहीं थी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपको पढ़ने में मजा आता हो। इंटरेस्ट इज नॉट अबाउट कि सर हाँ बस इसमें इंटरेस्ट है सर मजा आ रहा है, नो। जिस सब्जेक्ट के साथ आप बैठ सकते हो। आज मैं एज अ मैथ्स टीचर अगर
मैं जब एक स्टूडेंट था, हो सकता है 10-10 घंटे भी मुझे मैथ्स की किताब लेकर बिठा दो, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। बट एक ऐसा सब्जेक्ट और होता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, जहां बैठकर वो उसको 8-10 घंटे तक नहीं पढ़ सकता। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको वो बच्चा 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लेकर वो बच्चा पढ़ सकता है। यानी कि बच्चे वो तेरा इंटरेस्ट है, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में जोर ना आए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखे, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ में आप 8 से 10 घंटे रेगुलर बैठ सकते हो, आपकी सिटिंग 8 से 10 घंटे हो सकती है। इन फ्यूचर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, इन फ्यूचर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। तो ऐसा सब्जेक्ट जो आप 8 से 10 घंटे लेकर बैठ सकते हो, वो बेटा आपका इंटरेस्ट है, वो आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि बायो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, जब मैं बायो की बुक लेकर बैठता हूं, और बायो की जब मैं बुक लेकर बैठता हूं तब वो पता ही नहीं चलता सर 4 से 5 घंटे कब निकल गए, या 4 से 5 घंटे के बाद भी सर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं बायो ले लूं, बायो और मैं पढ़ सकता हूं, एक चैप्टर और निकाल देता हूं यार, या हो सकता है 15 मिनट के गैप के बाद मैं फिर पढ़ सकता हूं। वो आपका इंटरेस्ट है। और अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि वही इंटरेस्ट जहां आप 8 से 10 घंटे लेकर बैठे हो, वही इंटरेस्ट आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, वही इंटरेस्ट आगे चल के आपकी क्या बनने वाला है, स्ट्रेंथ बनने वाला है। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है हमारी ताकत। मेरे सारे सब्जेक्ट कमजोर होंगे लेकिन मैथ्स मेरी वीक नहीं है, जिस दिन मैथ्स पर बात आई आग लगा दूंगा। बाकी सब्जेक्ट की मैं बात नहीं करता। किसी की हिंदी स्ट्रांग होती है कि बाकी सब्जेक्ट, मुझे मैथ समझ नहीं आती, मुझे साइंस समझ नहीं आई, जिस दिन हिंदी पर बात आ गई ना आग लगा दूंगा। जिस दिन हिंदी की बात आई, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। वो बच्चे आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। और स्ट्रेंथ कहां से बनी? इंटरेस्ट से। कोई मैटर नहीं करता मेरी फैमिली क्या कहती है, मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मेरा दोस्त ले रहा होगा साइंस मैथ्स ले रहा होगा, साइंस बायो ले रहा होगा, मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। मैं अगर एसएसटी की बुक को, अगर मैं ज्योग्राफी की बुक को एक दिन में मैंने खत्म कर सकता हूं, अगर मेरे में ये इंटरेस्ट है। ज्योग्राफी आपकी स्ट्रेंथ है। मैथ्स अगर आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 8-8 घंटे पढ़ सकते हो, 4-4 5-5 घंटे आपके यूं निकल जाते हैं, आपकी इंटरेस्ट आपका मैथ्स में है, आगे चल के वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। और जो बच्चा स्ट्रेंथ के साथ चलता है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ चलता है, वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। आगे की बात कर रहा हूं लाडले बच्चे, आप अगर स्ट्रेंथ बना चुके हो किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप स्ट्रेंथ बना सकते हो कि सर मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैथ्स है, सर मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स से, जिस दिन बात मैथ्स पर आ गई ना आग लगेगी दुनिया में, नहीं मुझसे बेटर कोई नहीं हो सकता। जिस दिन बात मैथ्स की आई, मैं इंडिया लेवल पर कंपीट करूंगा। और ये कॉन्फिडेंस, ये स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर बन चुकी है, कहां से बनेगी? डायरेक्ट नहीं बनेगी, ये बनेगी आपके इंटरेस्ट से, कि अब मेरा इंटरेस्ट किसमें है। मुझे नहीं लगता यहां गोल की कोई जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर गोल की कोई जरूरत है। रीजन, क्योंकि गोल जो आप अचीव करने वाले हो, आज आपकी एज हो सकता है 15 से 16 साल, 15 to 16 ईयर आपकी एज होगी। और जब तक आप अपना गोल अचीव कर रहे होंगे, तब तक हो सकता है 7 से 8 साल का भी समय है। गोल दूर है, अभी गोल दूर है, लेकिन हाँ, कहानी रची जा चुकी है। सबसे पहले इंटरेस्ट से आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और जब आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, मैं बोर नहीं कर रहा हूं, यहां से आज कंक्लूजन निकलेगा, इस बात को ठीक से सुन के जाना। इंटरेस्ट जिसमें हो वो आपकी आगे चलकर स्ट्रेंथ बनता है। इंटरेस्ट क्या होता है मैं समझा चुका हूं। स्ट्रेंथ कैसे बनती है? कि जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मजबूत हो जाते हो, कि सर मेरी मैथ्स बहुत सॉलिड है, आई डोंट नो अबाउट द केमिस्ट्री, आई डोंट नो अबाउट द साइंस, आई डोंट नो अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, वॉट एवर, बट जिस दिन मैथ्स की बात आई आग लगा दूंगा। तो लाडले बच्चे, आपकी स्ट्रेंथ है मैथ्स। और उसी स्ट्रेंथ को देखते हुए तीसरे नंबर पर आता है गोल, कि अगर आपकी स्ट्रेंथ मैथ्स है, आपकी अगर स्ट्रेंथ बायोलॉजी है, अगर आपकी स्ट्रेंथ सोशल साइंस है, अगर आपकी स्ट्रेंथ कंप्यूटर है, उसके हिसाब से अब थर्ड नंबर पर आता है गोल, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले था। जबकि मेरी नजर में गोल तो तीसरे नंबर वाली बात है, कि अब आपने अपनी स्ट्रेंथ देख ली है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अब आप अपना गोल डिसाइड करने वाले हो।
अब आप अपना गोल डिसाइड करने वाले हो सकता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव ना लगी हो, बट ये वर्क करता है, ये वर्क यही वर्क करता है, इसके अलावा कुछ वर्क नहीं करेगा। गोल कैसे? अगर मेरा मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अगर मेरी मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि इस स्ट्रेंथ के साथ में मुझे क्या गोल डिसाइड करना चाहिए। क्या मैं जेई का पेपर दे सकता हूं? क्या मैं आईआईटी कॉलेज में जा सकता हूं? क्या क्या मैं कोई एक मैथ्स का प्रोफेसर बन सकता हूं? क्या मैथ्स के साथ में मैं बैंकिंग लाइन में जा सकता हूं? क्या मैथ्स के साथ में मैं और किसी एक बड़े कंपनी के अंदर जा सकता हूं? ये सारी की सारी बातें बच्चों स्ट्रेंथ पर डिसाइड होगी। लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर पहले ही दिन आपने अगर गोल डिसाइड कर लिया और उस गोल के लिए जिस स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप किसी जगह बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक बहुत बड़ी जॉब करना चाहते हैं, बट आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास वो चीज है ही नहीं, वो स्ट्रेंथ है ही नहीं जो वहां रिक्वायर्ड है, क्या उस गोल को अचीव किया जा सकता है? उस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। यानी फर्स्टली आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि मैं कहां मजबूत हूं, मेरी मैथ स्ट्रांग है, अगर मेरी मैथ स्ट्रांग है तो मैथ्स वाले गोल की ऐसी लाइन लगा दी जाए कि ये मैथ्स वाले गोल हैं और मैं इस गोल को अचीव करने वाला हूं। मेरा टारगेट ये है, टारगेट 3rd नंबर पे डिसाइड होता है। यानी कि उसके बाद बच्चों आपने क्या डिसाइड करना है? अपना गोल डिसाइड करना है कि यार मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, मुझे एनडीए में जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा देश को भी सर्व करना है, और मेरे अंदर यानी कि शुरू से आर्मी में जाने का एक सपना भी था, मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ भी है, मुझे एनडीए का पेपर देना चाहिए। गोल 3rd नंबर पर डिसाइड होता है, गोल पहले नंबर पर डिसाइड नहीं होता है। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे, हो सकता है आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके भाई, हो सकता है आपके रिलेटिव्स इस बात को डिनाई करें, बट मैं शॉक्ड हूं, मैं शॉक्ड के साथ साथ श्योर भी हूं, उनकी बातों से शॉक्ड हूं, अपनी बात से श्योर हूं कि गोल बाद में डिसाइड होता है, पहले स्ट्रेंथ पहचाननी होती है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ के बेसिस पर जिस बच्चे ने अपना गोल डिसाइड करके, और बच्चों गोल डिसाइड करने के बाद फिर मेन चीज आती है हार्ड वर्क, कि गोल डिसाइड करने के बाद आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ साथ लाडले बच्चे कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी अभी बात हुई थी कि गोल सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी हो जाएगा, गोल 7 से 8 साल बाद अचीव होगा। इन 7 से 8 साल तक 11th 12th कॉलेज की ग्रेजुएशन, और हो सकता है उसके बाद कंपटीशन एग्जाम, आपको हर जगह कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप हार्ड वर्क करते चले गए, मेहनत करते चले गए, देन फाइनली 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 यू विल गेट सक्सेस। और यहां सक्सेस रेट बेटा मैं जहां तक मानता हूं 500% है। बच्चा सक्सेस होगा क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, लेक्चर यही खत्म होता है। बात फिर से अपनी आ गई कि आज से सोचना शुरू करो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस सब्जेक्ट के साथ में 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे स्टैंड ले सकता हूं। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट के साथ में मैं स्ट्रेंथ ले सकता हूं, स्टैंड ले सकता हूं, 8 से 10 घंटे पढ़ सकता हूं, वही मेरी स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अब स्केड्यूल कर दूंगा, लाइन बना दूंगा यहां पर कि ये गोल मैं अचीव कर सकता हूं क्योंकि आई हैव द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से गोल, और उन गोल में से डिसाइड करो। अगर आपकी बायो कमजोर है, अगर आपकी बायो कमजोर है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपने गोल पहले डिसाइड कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना है मुझे, और उसके बाद में जो स्ट्रेंथ चाहिए दैट इज द बायो, और वो आपके पास नहीं है, देन आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट? डन। और अगर आपके पास स्ट्रेंथ है कि सर बायो मेरी सॉलिड है, अब डॉक्टर को भी लाइन में लगा दो, फार्मेसी वाली लाइन लगा दो, बीएससी नर्सिंग लाइन में लगा दो, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन अचीव, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है तो। इंटरेस्ट के बाद स्ट्रेंथ के हिसाब से गोल डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलना तय है। ठीक है बेटा, तो ये एक स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा वर्क करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर चलोगे 100% सक्सेस होकर लौटोगे। थैंक यू सो मच।